ऐसे हजरात जिनको भूख नहीं लगती, भूख कम लगती है, इसके पीछे मेन रीज़न क्या हैं और इसका बेस्ट क्योर क्या है, इसके हवाले से हर्बल टिप दूंगा। देखिए जी, भूख क्यों नहीं लगती, इसके पीछे काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न, अगर आपके लीवर में गर्मी है, लीवर में बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो भूख कम हो जाएगी। सेकंड, अगर आपको जॉन्डिस वगैरह है तो भी भूख कम हो जाएगी। अगर आपको हेपेटाइटिस वगैरह का मसला है, वायरस है, तो भी भूख कम हो जाएगी। या अगर आप लोगों के एरिया का पानी ठीक नहीं है, पानी में टोटल जो मिनरल्स होने चाहिए वो नहीं है, तो भी भूख कम लगेगी। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों का मेटाबॉलिज्म लो है तो बाद लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, बाद लोगों को कम लगती है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि मेटाबॉलिज्म लो हो तो भूख ज़्यादा लगती है। और एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि अगर मेटाबॉलिज्म बिलीरुबिन की वजह से बढ़ा है तो फिर भूख कम हो जाएगी। अब जी ये चीज़ें मैंने सारी डिस्कस कर ली। ऐसे हजरात एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ऐसे हजरात को एक तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज़ होती है और स्टमक में अल्सर वगैरह या एच पैरी वगैरह की शिकायत करते हैं। ऐसे हजरात को चाहिए क्या, एक तो वो पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें और कोशिश करें कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेरियन हो जाएं, मीट लवर हैं तो फ़ौरन मीट से रुक जाएं, क्योंकि मीट जो है अगर उसकी मकदार ज़्यादा हो जाए तो लीवर को डिस्टर्ब करती है और इसके साथ साथ दिल को कमज़ोर कर देती है, दिल का जोर लगता है, क्योंकि जो मीट है वो ब्लड को गाढ़ा करता है। अब करना क्या है जी, बहुत ही आसान हर्बल टिप है, इसको नोट फरमा लें। सना मक्की लेनी है तकरीबन कोई 10 ग्राम, 5 ग्राम काली मिर्च और इसमें 2 ग्राम लौंग और इसमें 3 ग्राम लाहौरी नमक और इसमें 10 ग्राम आपने लेना है आमचूर। ये मतलब सारी चीज़ें मिक्स करके इसका पाउडर करवा के रख लें। इसकी मकदार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कि 200 ग्राम का तकरीबन कोई जार ले लें। अब ये है कि ये वाली जो पक्की है, ये वाला जो पाउडर है, ये वाला जो सफ़ूफ है, ये आपने दोपहर और शाम के खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेना है, हाफ टी स्पून पानी के साथ। इंशाल्लाह भूख भी खूब लगेगी, मैदा ठीक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और ये इसके साथ साथ आपके इम्यून को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और इसके साथ साथ जिन हज़रात के हाथ पाँव थके रहते हैं, थके से रहते हैं, वो भी ठीक होंगे। अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक को ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह आपका हामी नसीर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।